सुनिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम वेक्टर्स के अंदर। वेक्टर्स के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन सुनिए आप। मान लो कि यहां पर एक स्पेशल टाइप, ये हैश का मतलब होता है एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। मान लो कि पेपर में आपको दे दिया, एक वेक्टर दे दिया, सपोज एक वेक्टर दे दिया, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर दे दिया। देखो इस वाले वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों छुपे हुए हैं। इस वाले वेक्टर के अंदर क्या छुपा हुआ है? मैग्नीट्यूड भी और दोनों छुपे हुए हैं इसके अंदर। आपको पेपर में ये पूछेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दो, ठीक है ना। इसको ये एक दे दिया आपको, एक वेक्टर दे दिया और ये कह दिया कि इसका मैग्नीट्यूड अलग से बताओ और इसकी डायरेक्शन अलग से बता दो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेपरेटली, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन सुनो आप इसका कैसे करेंगे इसको। देखिए आप, जैसे कोई भी वेक्टर दे रखा है आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर ए इज ए मॉड्यूलस, पहले तो ये दो ऐसे डंडे लगाएंगे, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा, ये जो आई कैप के आगे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो आप, प्लस जो जे कैप के आगे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो के कैप के आगे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो और इस पूरे का अंडर रूट कर दो आप, ठीक है ना। सोल्व करो आप, 4 + 9 + 16 पूरे का अंडर रूट, ये कितना आएगा बताइए आप, √29 आएगा शायद, √29 आ गया। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर ना आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता यार, आई कैप जे कैप के कैप के ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्शन को बताते हैं, राइट। अब सुनो, हमें निकालनी है डायरेक्शन को कैसे निकालोगे, सुन लो आप, डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करोगे। ये देखो डायरेक्शन को लिखोगे ए कैप का मतलब क्या होता है बोलो, डायरेक्शन। ए कैप का मतलब यहाँ पर क्या है बताइए, डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वेक्टर ए डिवाइड बाय उसका मॉड्यूलस, ये होता है फॉर्मूला डायरेक्शन निकालने का। सुनो आप, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों छुपे हुए हैं। अरे क्या है इस वेक्टर के अंदर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों छुपे हुए हैं। अब मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्शन ही तो बचेगी यार। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उससे क्या आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। एक फॉर्मूला यार ये आपके लिए अभी नया फॉर्मूला है अभी, कि जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉड्यूलस, उसका मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड का मतलब एक ही होता है, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, यहां पर जो वेक्टर है, वेक्टर तो ये वाला हो गया, यहाँ पे वेक्टर तो हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसका मॉड्यूलस कितना है बताइए यहाँ पे, इसका मॉड्यूलस कितना है यहाँ पे, √29। ये आ गया आपके पास डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आ गई। ए कैप का मतलब होता है डायरेक्शन, कैप लग गया ना, कैप का मतलब होता है डायरेक्शन। समझ में आ गई होगी बात आपको। अच्छा अब सुनो, आप कहोगे सर ये कैसे ऐसी कैसे डायरेक्शन आ गया, तो अजीब सी डायरेक्शन नहीं है, मतलब ऐसे तो डायरेक्शन सुना था, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, ये सब तो सुने थे, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेकिन ये अजीब सी डायरेक्शन है यार। ये पता है क्या, मैथमेटिकल फॉर्म में है। तो सर ये मैथमेटिकल फॉर्म की जरूरत क्या थी, ये अजीब से अजीबोगरीब तरीके से कुछ, मतलब ये साइंटिस्ट लोगों को यही मैथमेटिकल फॉर्म ही सूझी, फायदा क्या है यार, इसके बिना काम चल नहीं रहा था। मैं आपको बताता हूँ क्यों काम नहीं चल रहा था, ठीक है। आप बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना, इसको जवाब देना। यहां पर ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, राइट डायरेक्शन है, ठीक है। अब सुनो, ये राइट ही है। हाँ ठीक है, नहीं वैसे कौन सी डायरेक्शन है ये वाली, आपकी तो लेफ्ट है, मेरी तो लेफ्ट है, आपके हिसाब से राइट है, ठीक है। आपके हिसाब से कौन सी डायरेक्शन है, राइट है, ठीक है। वो भी होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट। चलो कोई बात नहीं, आप है ना राइट ही बता दो, कोई बात नहीं। अब मैं ना इसको थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे सुनो आप, वैसे देखो आप पहले उसी हिसाब से बता देना। देखो मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स है, ये क्या बताओ नेगेटिव एक्स, ये क्या है और ये क्या बताओ, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स के लोग, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव एक्स के लोग, ठीक है। अच्छा अभी ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन कैसे बताओगे बताओ, शर्फन सर को जाके बता के आना आपको, ये वाली डायरेक्शन बता के आनी है, समझा के आना उनको, कैसे समझाओगे। ये कह रही है कि सीधे से थोड़ा सा इधर हो जाओ, ये कह रही है कि पॉजिटिव एक्स जो है, जो पॉजिटिव एक्स वाला रास्ता है उसे थोड़ा सा इधर हो जाओ। अब समझा क्या ना, थोड़ा और, उनको पहले वाला ही थोड़ा नहीं पता कितना था, उनको पहले वाला ही थोड़ा नहीं पता कितना था, ये कह रही थोड़ा और, ठीक है। अब बताओ, हाँ क्या बताओगे, इसका आंसर क्या बताओगे,
नहीं, वैसे क्या बताओगे इसका आंसर? नहीं, कैसे समझाओगे? आप कहोगे ना जो पहले वाला थोड़ा था उससे थोड़ा सा इधर, वो कहेंगे मतलब जो ना आज जोड़ देंगे, वो कहेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा लगा रखा है ये, वो यही कहेंगे ना। चलो यही नहीं, ये है थोड़ा सा और थोड़ा इधर ऐसे है, ये थी ना डायरेक्शन। अब बताओ ये वाली डायरेक्शन बाहर की तरफ भी है, मतलब इस वेक्टर को पहले तो बोर्ड के प्लेन में था, ये बोर्ड के प्लेन से मैं थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अब ये डायरेक्शन समझा के आनी है आपको। आप समझाएं। सुन आप यार, ये ना एंगल जरूरी है। और एक बात बताएं, आपको एक और बात बताते हैं। मान लो कि आपको सपोज आप किसी सी पोर्ट पे हो, सी पोर्ट से आपको सपोज दुबई जाना है पानी के रास्ते, तो उसके अंदर पानी के रास्ते आपको दुबई में जो पोर्ट बना हुआ है वहां पे पहुंचना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट होगी, हो सकता है कि वो 52.135 डिग्री पे जाना हो आपको। कितने एंगल पे जाना हो बताइए? मतलब मान लो कि 52.135 डिग्री पे। अगर आपने थोड़ा सा भी डिग्री चेंज कर दिया ना, 52.131 कर दिया, मान लो ये भी कर दिया, तो अभी पहुंचना कहीं और था, पहुंच कहीं और जाओगे, कहीं और ही पहुंच जाओगे। पता चले एक आधा डिग्री ऊपर नीचे हो गया तो पता चले किसी और कंट्री में पहुंच गए। ठीक है, ये एंगल बड़ा यार काम की चीज़ है, मतलब जो है, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा के चक्कर में अगर दुबई जाना है, ये थोड़ा ना कहेंगे यार वो जिधर पानी है ना, ये जो अपना जो बाउंड्री है, ये जो बीच बना हुआ है, उससे लगभग थोड़ा सा इधर मुड़ के फिर चले जाना, अब दुबई पहुंच जाओगे। वो तो हो गया, बस एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगा आपको। और 3D के अंदर अब एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो ना ये तरीका जो है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, लेफ्ट से इधर, ये तो देसी तरीका है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बताना। अब और एग्जैक्टली वही डायरेक्शन हो तो हमें उस सारे की जरूरत थी। ये वाला जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट की जरूरत है फिर। ठीक है, तो सर इस फॉर्मेट से कैसे समझ में आ जाएगा? फिर इससे कैसे समझ में आ जाएगा? देखो इससे कैसे समझ में आएगा, सुनो आप। इसका मतलब ये है कि देखो आप इसको ना अलग अलग करो। आप इसको लिखोगे 2 डिवाइड बाई √29 आई कैप प्लस का 3 डिवाइडेड बाई में √29 जे कैप प्लस 4 डिवाइडेड बाई में √29 के कैप। ठीक है, मतलब इसका ये है कि वो बॉडी जिस रास्ते पे जा रही है, अगर वो एक्स के अलोंग कितना चल रही है, ठीक है ना, तो इसका 1.5 गुना ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू क्या है इसका? 1.5 गुना। और ये वाली वैल्यू इसका कितना है? डबल है। समझ रहे हो बात को? तो जितना एक्स के अलोंग चल रहे हो उसका 1.5 गुना चलो वाई के अलोंग, और इसका डबल चलो जेड के अलोंग। ऐसे रास्ते से जाना है जिस रास्ते पे अगर 2/√29, यानी ये जो रास्ता बता रहे हैं हम लोग, उसमें 2/√29 मीटर अगर एक्स के अलोंग जा रहे हो तो 3/√29 वाई के अलोंग और 4/√29 जेड के अलोंग जाना है। एक ऐसा पर्टिकुलर एक स्पेशल रास्ता बनेगा, और वो जो रास्ता है उसको डिफाइन कर रहा है ये वाला वेक्टर। आगे बात समझ में आपको? यार कहने का मतलब ये है कि यार ये वाला जो वेक्टर है ना, मतलब इस फॉर्मेट में देना जरूरी था यार। ये एक स्पेशल डायरेक्शन को बताता है ये वाला वेक्टर। ये वाली जो चीज़ है ये एक स्पेशल डायरेक्शन है। अगर इसके अंदर 5, ये 4 है, 4 किसी का 5 भी कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सामने वालों को दिखने में तो कोई खास फर्क लगेगा नहीं। मैं इस 4 की जगह इस वाली डायरेक्शन को ड्रॉ करूँ कहीं पे 3D में, और यहाँ पे 4 की जगह 5 करके फिर डायरेक्शन को ड्रॉ करूँ, तो कोई खास फर्क दिखेगा ही नहीं आपको। आपको लगेगा एक जैसे से हैं, कहीं चले जाओ, एक ही बात है। लेकिन रियलिटी में तो फर्क है। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको? और वो हल्का सा जो फर्क है उसको मेजर करने के लिए इस फॉर्मेट में आंसर होना जरूरी था। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन है बेसिकली, ये मैथमेटिकल फॉर्म में है डायरेक्शन। आंसर इसी फॉर्म में देना होता है क्वेश्चंस के अंदर। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाना जरा। मान लो मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ये है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस के कैप, ये एक वेक्टर दे दिया आपको। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसकी और इसकी डायरेक्शन निकाल लो ए कैप। मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है, सेपरेटली करना है। एक वेक्टर दे दिया आपको, एक वेक्टर ये दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसकी डायरेक्शन निकालो। करिए आप इसको सॉल्व। हो गया?
सुन लो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताइए आप। -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सोल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर, ये 16 + 16 + 1 क्या आएगा यहाँ पे, रूट 4 आएगा यार यहाँ पे 4 आएगा। 4 + 16 कितना आएगा यहाँ पर, ये बताइए। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे आएगा √21 आएगा, √21 आ गया मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ए कैप का मतलब क्या बताइए, डायरेक्शन। ये कैसे निकलेगी, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय में इसका मॉडुलस ना। ये फॉर्मूला तो यार टिप्स पे कर लो आप, कोई इसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाती है आपके पास, डायरेक्शन आ जाएगी। अब एक काम करो, वेक्टर ए हो जाएगा यहाँ पे -2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का k कैप डिवाइड बाय में 221। दिस इज द डायरेक्शन यार। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में। अगला डिस्कशन, इसके अंदर जो है ना आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब सुन लो अगली टाइप, नेक्स्ट टाइप। एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। आपको ये बताना है, मान लो कि एक वेक्टर ए है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। एक वेक्टर बी है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और एक वेक्टर सी है i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ठीक है जी। एक वेक्टर दे दिया आपको, ठीक है, ये 3 वेक्टर्स दे दिए। अब सुनो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। पहला तो फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, दूसरा आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर a + b + c का मॉडुलस, ये बताना आपको। तीसरा बताना है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। रिजल्टेंट लाइज इन विच प्लेन, रिजल्टेंट लाइज इन विच प्लेन, ठीक है। एक आपको बताना है x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ये बताना है। एक बताना है y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट बताना है। एक बताना है आपको z कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट बताना है, ठीक है ना। एक बात और बतानी है इसमें, एक बात और भी बतानी है आपको इसमें कि विच वेक्टर मस्ट बी एडेड टू गेट 0 रिजल्टेंट, विच वेक्टर मस्ट बी एडेड टू गेट 0 रिजल्टेंट, ठीक है। करिए इसको सॉल्व। ये 8 क्वेश्चन दिखने में एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन फर्क है यार, आंसर में बहुत फर्क आएगा। करिए आप इसको, सोचो, दिमाग लगाओ एक बार। किसी से हो जाए तो बता देना।
कितना हो गया? गुड, 1 मिनट और मिल रही है। हाँ जी सुनिए आप, इसके अंदर जो है ना देखो कैसे करेंगे यार इसको ना, ये 8 पार्ट अगर आपने ध्यान से समझ लिए ना, ठीक है ना, तो यार ये बेसिक है, मतलब 8 की 8 बात बेसिक बातें हैं ये। इसके अंदर कोई डाउट आए तो पूछना। देखो 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, इसने ये बोला कि रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, ये बोलना कि रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, या फिर ये बोलना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बताओ। इस बात का मतलब और इस बात का मतलब एक ही है। पहले तो ये सुन लो आप, यानी कि या तो ये कहते हो कि वेक्टर एडिशन करो इनका, या फिर ये कहते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बताओ, या फिर ये कहे कि इन तीनों का रिजल्टेंट बताओ। इन तीनों का मतलब एक ही है। ये बात समझ आ गई आपको पहले तो? हाँ जी, बात समझ आई ना यहाँ तक? अब सुनो, अब इनको ऐड कर दो आप। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा बताइए? रिजल्टेंट वेक्टर इनको ऐड करो, कितना बनेगा ये? देखो आई कैप में आई कैप ऐड कर दो यार, माइनस आई कैप नहीं बनेगा यहाँ पर। ये प्लस आई कैप, ये प्लस आई कैप, ये माइनस 3 आई कैप, तो क्या बनेगा यहाँ पे? माइनस आई कैप। और यहाँ पे क्या कहता है? ये 0 जे कैप, ठीक है ना। ये प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप कितना बन जाएगा? प्लस 3 जे कैप। ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 जे कैप। तो टोटल कितना आ जाएगा? 0, ठीक है ना यार। 0 जे कैप नहीं आएगा यहाँ पे? अगर 0 जे कैप है तो इसमें लिखो ही मत आप 0, ठीक है ना। के कैप में बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 7 के कैप। हाँ जी, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए? 7 के कैप आ गया ना, 7 के कैप। अरे ये था क्या? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। अब हमें बताना है इसका मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस निकालना है। निकालो इसका मॉड्यूलस। रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकलेगा बताओ आप? ये जो इसका आगे लिखा है ना -1 इसका स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, सोल्व करो कितना बनेगा? 1 + 49 कितना बनेगा? ये √50, √50। ये सेकंड का आंसर आ गया भाई। इसका जो आंसर है वो है √50, और इसका आंसर ये निकल ही चुका है यार। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। समझ में आ गया ना यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? अब सुनो अगली बात क्या बोली इसने? रिजल्टेंट लाइज इन विच प्लेन? रिजल्टेंट कौन से प्लेन में लाई करेगा? ये एक्जेक्ट प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि ना यार वेक्टर जो ना इसका एक पार्ट, इसका एक कंपोनेंट तो एक्स के अलोंग है और एक कंपोनेंट इसका जेड के अलोंग है। वाई के अलोंग तो इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं। क्या है वाई के अलोंग कोई कंपोनेंट? तो यार ये वाई एक्सिस के अलोंग तो आएगा ही नहीं। तो जेड एक्स प्लेन में लाई कर रहा है। एक्जेक्ट बोल दो जेड एक्स बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। जेड एक्स प्लेन में लाई करेगा ये, मान गए ना इस बात को? दिस वेक्टर लाइज इन द जेड एक्स प्लेन, ये एक्जेक्ट प्लेन। यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है ये जेड एक्स प्लेन के अंदर लाई करेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? जेड एक्स प्लेन में लाई करेगा। अच्छा, एक्स कंपोनेंट पूछा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा बताइए इसका? -1। आई कैप के आगे जो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है वही आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? एक्स कंपोनेंट क्या आएगा बताइए इसका? -1। और वाई कंपोनेंट क्या आएगा? 0। यार 0 यहाँ पे जे कैप तो लिखा ही नहीं हुआ, तो 0 लिखोगे आप। और ये बताइए के कैप का क्या लिखोगे आप? प्लस का 7 लिखोगे आप इसके अंदर, +7। समझ में आ रही होगी बात आपको? अच्छा ये बताइए, ये कह रहा है कि विच वेक्टर मस्ट बी एडेड टू गेट द 0 रिजल्टेंट? क्या वेक्टर ऐड करें कि 0 रिजल्टेंट आ जाए? 0 रिजल्टेंट लाना बताइए, कैसे लेके आओगे आप? यार सुनो, इस वेक्टर में ऐड करना है कुछ ना कुछ। देखो करते हैं ऐड, यहाँ लिखना है। इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि 0 बन जाए? इसी के साइन बदल दो यार इसके, बस। क्या बदलोगे इसके साइन? मान लो कि नया वेक्टर है सी, और इसको ऐड करने से 0 आ जाता है, तो वेक्टर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? ये क्या आएगा यहाँ पे? आई कैप। फिर क्या आएगा? -7। ये ऐड करके देखो आप, 0 ना बन जाए
तो इसका आंसर यही है बस, लास्ट वाले का आंसर, 8th का आंसर यही वाला है, साइन बदलना है बस। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। ये वाला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन हाथ खड़े करना, ठीक है, गुड। किसी को कुछ पूछना है? बेसिक चीज़ है यार, पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। अगला डिस्कशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो पेपर में क्या बोलेगा कई बार, नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, एक वेक्टर ए दे देगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप दे दिया, और एक वेक्टर बी दे दिया माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। ये आपको ये दो वेक्टर्स दे दिए, एक वेक्टर ए दे दिया और एक वेक्टर बी दे दिया, ठीक है जी। ये कह रहा है कि कौन सा वेक्टर ऐड करें कि जो रिजल्टेंट है वो एक यूनिट वेक्टर आ जाए along negative z axis. What vector must be added? What vector must be added to get a unit vector along negative z axis? क्वेश्चन ये है, सुनो आप, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इसमें कौन सा तीसरा वेक्टर ऐड करें, तीसरा वेक्टर क्या ऐड करें कि जो अपना जो आंसर आए वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है बस, फिर मैं कर पाऊंगा ही। किसी से हो जाए तो बता देना भाई। गुड, सुन लो यार, चलो करो, 1 मिनट और मिल रही है। कितने स्टूडेंट्स हो गया? ठीक है, गुड, कॉपी चेक करना अपनी। सुनो कैसे करेंगे, सुनो आप यार, ये पता क्या कह रहा है, इन दोनों को तो ऐड करना ही करना है, एक तीसरा वेक्टर क्या ऐड करें इसमें, इनको तो ऐड करना ही करना है, पहले तो ऐड कर दो इनको। चलो 2 और -3 कितना हो जाएगा, -i कैप, ये कितना हो जाएगा -2j कैप, इनको ऐड करो +6k कैप। इसमें एक नया वेक्टर ऐड करना है, मान लो वेक्टर सी ऐड करना है, और आंसर क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब है -k कैप, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, -k कैप। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे -k कैप लिख दो आप, -k कैप। तो वेक्टर सी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, आई कैप को इधर ले लिया आपने, +2j कैप लिख दिया आपने, -7k कैप। और कैसे करोगे आप सीधा, और कैसे करोगे आप, ये सीधा ही है, और कैसे किया मैंने, टेढ़ा कहाँ किया है, तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखाओ, और 2 लाइनें हैं बस, 2 से तीसरी लाइन लिया आप कर दो 1 लाइन में, तो सीधा, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि एक ही लाइन में करना, 1 लाइन में क्या है तो कुछ 4 लाइनें भर दिया आपने। नहीं, ये तो ऐसे ऐड करा सर, इसमें तो ये करिए तो ऐसे ही है, मैं भी कहता हूँ ये तो ऐसे ही है, आंसर तो मेरा ये है इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तरीका सही है। पहले देखो ये कह रही है, देखो ये क्या कह रहा है कि यार इसमें क्या ऐड करें, मतलब इन दोनों को ऐड करना ही करना है यार, ठीक है ना, कि अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस एक यूनिट वेक्टर आ जाए, तो यही तरीका है बस। एक और करके दिखा दो यार, फिर आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव जेड एक्सिस अगर सिंपल यूनिट वेक्टर बोल रखा तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लेंगे ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है। सुनो आप देखो 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 देखो, ये क्या मैग्नीट्यूड 1 का है, देखो ये क्या कह रहा है कि सर ये पता जाए, ये ना ये कह रहा है कि अभी कि सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये एक यूनिट वेक्टर है। कितनों को लग रहा है ये यूनिट वेक्टर है? पहली बात तो यूनिट वेक्टर ही नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 कभी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इनके आगे कोफिशिएंट जो लिए उनका स्क्वायर कर दो, पूरे का रूट कर दो, √3 आएगा। तो पहली बात तो आंसर 1 नहीं आया।
बताएगा यार, ना तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फिर इसमें नेगेटिव जेड एक्सिस बता दिया ना, सिर्फ यूनिट वेक्टर बोलना तो बेवकूफ़ी। ये कह रहा है कि मान लो ये कह देगा कि क्या कौन सा वेक्टर ऐड करें कि एक यूनिट वेक्टर आ जाए। हमें क्या पता, यूनिट वेक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसको इक्वल टू आई कैप करके आंसर निकाल लो, सी का वो भी एक आंसर है। माइनस आई कैप लिख लो, जे कैप माइनस जे कैप के कैप माइनस, फिर तो बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। समझ आ रही बात आपको? फिर तो आप जो ना जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, मान लो सिर्फ यूनिट वेक्टर बोल दें, तो जो 4 ऑप्शन है ये चेक कर लो कौन सा यूनिट वेक्टर इनमें से, कोई ना कोई यूनिट वेक्टर पाएगा ही नहीं उनमें से। समझ आ रही है बात आपको? अगला क्वेश्चन करके दिखाना जरा, उसी कंसेप्ट का। ये वेक्टर ए है सपोज, आई कैप माइनस 4 कैप प्लस 2 कैप, और एक वेक्टर बी है माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है ना, ये 2 वेक्टर्स हैं। व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड to get resultant of unit vector along positive y-axis। इनके अंदर क्या वेक्टर ऐड करें कि रिजल्टेंट जो है ना वो एक यूनिट वेक्टर आ जाए अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, करिए इसको सॉल्व। हो गया? सिंपल था यार, कुछ नहीं इसमें। देखो आप पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो। आप ऐड करो, क्या आएगा? माइनस 2 आई कैप, इनको ऐड करो माइनस 3 जे कैप, फिर इनको ऐड करो, बताइए क्या आएगा? प्लस के कैप इज इक्वल्स टू प्लस जे कैप। ठीक है, सी भी तो ऐड करना ना इनमें, प्लस सी मान लो, इसमें प्लस सी ऐड कर देते हैं। और क्या आंसर आना चाहिए? जे कैप आना चाहिए। सोल्व कर लो यार, क्या बनेगा अभी यहाँ पे? प्लस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, ये आंसर आ गया। कर लेंगे ना आप इस टाइप के क्वेश्चन को? कोई डाउट है किसी के मन में? अगला डिस्कशन, अगला कंसेप्ट। मान लो कि एक बॉक्स है ये वाला, ये कहते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर जो है ना एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और एंगल इनके बीच का 60 डिग्री, और इसका मास है 2 kg। बॉक्स का मास है 2 kg और इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं 20 और 20 न्यूटन के, और एंगल है 60 डिग्री। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। करिए, कैसे करेंगे इसको? चलो यार, देखो पहले तो नेट फोर्स निकालोगे यार। नेट फोर्स मतलब इनका रिजल्टेंट निकालोगे आप, वो तो 20√3 बनेगा। मैंने रिजल्ट ही बताया था। वैसे तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos पूरे का अंडर रूट, लेकिन यार इसमें तो जब एंगल 60 डिग्री और ये दोनों बराबर हों तो रिजल्टेंट बताइए कितना जाएगा इसके अंदर? नेट फोर्स की वैल्यू 20√3 कितनी आती है बताइए? डायरेक्ट आपको याद करना था, इससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। ये बात सारी दुनिया को पता है कि एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है। यार F = ma न्यूटन बताया गया था कि नहीं किया था? बताओ।
अरे बताया गया था कि नहीं बताया गया था सर? पता नहीं, हमें तो बता के नहीं गया। एफ इक्वल टू एम में यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, एफ बाई एम। ठीक है, ये बात तो बच्चे को पता है। तो एफ की वैल्यू बताइए 20√3 डिवाइड बाई मास। मास कितने 2 kg, तो कितना आंसर आएगा इसका? 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आएगा इसका। इसको कोई डाउट है किसी के मन में? ये वाली क्लास तो इतनी थी।